हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 और 5 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हमने कंप्लीट कर चुका है। आपका जस्ट हम 5 मिनट ले रहे हैं और उन 5 मिनट्स में आपको वो क्वेश्चंस दे रहे हैं जो क्वेश्चंस बार बार पेपर में रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको दो काम करने हैं। एक तो आपकी परीक्षा दिन, परीक्षा बोर्ड या फिर जो भी आपकी नोट्स है, इसको आप क्या करें कि रख ले सामने, और जो मेरा वीडियो चल रहा है, जो जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको रिपीट कर लेने। या तो पहला काम ये कीजिए, या क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट रख लेना है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया है इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना ही नहीं है, इसके अलावा आपको पढ़ना है, रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आना है, बट जो जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो दिखा रहा हूँ कि इनको तो आप बहुत अच्छे से कर ही लीजिए। ठीक है, तो चैप्टर 6 हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 6 में हमारे पास क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मात्रक लिखिए, कब पूछा गया है, तो भैया 2020 में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए एवं फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप प्राप्त कीजिए। कब कब पूछा है, देखो 2002, 2004, 2007, 2009, 2010, 2015, 2020 और 2022। पहले चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया 8 बार क्वेश्चन है, 8 बार रिपीट क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि 9वीं बार। ठीक, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, दो ही नियम है, पहला नियम दूसरा नियम, दोनों आपको पता है। हाँ, दूसरे नियम का गणितीय रूप होता है, उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक, चलो, लेंज का नियम क्या है, कब पूछा गया है, 2013 में। तथा समझाइए कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो 2019 में पूछा गया। लेंज का नियम वापस से 2013 और 2019, और ये क्वेश्चन तो भैया 8 बार, मतलब 9वीं बार। फिर उम्मीद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को लिखना है और दूसरे नियम की व्युत्पत्ति करना है। ठीक, चलो आगे देख लिया जाए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, या फिर बोलता है गतिक विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन आएगा गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक कब पूछा गया है, तो 2019 में पूछा गया है। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी तैयारी भी कर लेंगे। स्वप्रेरकत्व तो किसे कहते हैं, एकदम पिछला वाला साल जो गया है वही पूछा गया भैया, और क्वेश्चन वापस से रिपीट कर जाए कोई सब की बात नहीं है। स्वप्रेरकत्व तो गुणांक का मात्रक लिखिए, क्या बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। हाँ, स्वप्रेरकत्व का स्वप्रेरकत्व बोले या फिर स्वप्रेरण गुणांक, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। स्वप्रेरकत्व बोले या स्वप्रेरण गुणांक बोले, एक ही बात है। धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक कब पूछा गया, तो भैया 2020 में। 2023 और 2020 में रिपीट किया है, मतलब आगे क्वेश्चन के चांसेस बन सकते हैं। ठीक, एक समान समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात करना है, और इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी आपको बता देना। स्वप्रेरकत्व का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी आपको बताना, और कब पूछा गया है, तो बोले 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलो आगे क्या है हमारे पास में, एक लंबी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कब पूछा गया है, तो 2013 में, 15 में, 16 में, 18 में और 23 में। मतलब अब की बार वापस से क्यों, 13, 15, 16, 18, 23, 5 साल तक पूछा गया है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो भैया फिर गलती है। परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड और नोट्स में तीन ही चीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़िए, सफिशियंट है। बट मैं वहां पे क्या देना चाह रहा हूँ आपको कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, बट ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वापस से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, दो परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक। भाई स्वप्रेरकत्व का हो चुका है, तो अभी अन्योन्य प्रेरकत्व पे आ जाइए। कब पूछा गया है, तो 2009 में और 2011 में। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर कब पूछा है, 2022 में। अंतर स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में। ठीक है, चलो सिद्ध कीजिए कि अन्योन्य प्रेरकत्व कैपिटल M इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसे लिखा मिलता है शायद, हाँ बिल्कुल सही बात है, कैपिटल M इक्वल टू L1 और L2, बिल्कुल ये एक व्यंजक आता है भैया इसी चैप्टर में। ठीक, तो उम्मीद है कि चैप्टर 6 के भी जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया है, इनमें से आधे तो आपको याद ही होंगे, आधे से ज्यादा मैं कह सकता हूँ पूरे याद होंगे, बट एक बार वापस से इनका रिवीजन कीजिएगा। और रात के 12-1 बज चुके हैं, तो आगे की वीडियोस हम
कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 7 से मैं आपको वीडियोस कल प्रोवाइड कराता हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, चैप्टर 6 तक के आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को, बस 5 मिनट ले रहे हैं हर वीडियो का, 5 मिनट थोड़ा सा अपना एक्सपेंड कीजिए और चैप्टर पे जाके टिक लगाइए और उनको पढ़िए। क्यों? क्योंकि आज आपका हिंदी का पेपर हुआ है। हिंदी का पेपर अगर अच्छा गया है तो अभी आपको फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा देना है। ठीक, मेन सब्जेक्ट है, थोड़ा सा प्रेशर है मान सकता हूँ, बट आपकी तैयारी आपका रिजल्ट लेके आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 7 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।